Hello everyone, welcome back to English with Natasha. I really hope you all are doing great. और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 30 इंग्लिश सेंटेंसेस की जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हो. ये काफ़ी छोटे सेंटेंसेस होंगे बट काफ़ी इजी टू लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड होंगे. तो स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देयर. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम इंग्लिश सीखते हैं हिंदी से और बिल्कुल ज़ीरो से. काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश में सिखा रही हूँ आपको. तो ऐसे और कमिंग इंग्लिश लेसन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो. तो विदाउट एनी डिले हम आज का लेसन शुरू करते हैं. सो आवर फर्स्ट सेंटेंसेस, जैसी आपकी मर्ज़ी. जैसी आपकी मर्ज़ी को इंग्लिश में हम बोलते हैं एज़ यू प्लीज़, मतलब आपकी जैसी मर्ज़ी, एज़ यू प्लीज़. ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई. ओ आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट. कैसे बोलते हैं इसको इंग्लिश में? ओ आई एम सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट. थर्ड सेंटेंस है, माफ़ कीजिएगा. जैसे आप किसी से माफ़ी मांगते हो, आई बेग योर पार्डन, या कोई कुछ आपको समझा रहा है, कोई सेंटेंस डिक्टेट कर रहे हैं और आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप उस केस में भी ऐसे ही बोलते हो पार्डन या सॉरी. पार्डन का मतलब सॉरी होता है, ठीक है. आई बेग योर पार्डन. फोर्थ सेंटेंसेस, क्या आप थोड़ा धीरे बोलेंगे? वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली. वुड यू प्लीज़ स्पीक स्लोली. नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे अपनी ही चीज़ें समझें. जैसे आप अपने कभी कज़न को बोलते हो या अपने किसी फ्रेंड को बोलते हो कि ठीक है इसे अपना ही समझ के यूज़ कर, तो उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इट्स ऑल योर्स. इट्स ऑल योर्स. आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. या आप कितनी बार बोलते हो अपने फ्रेंड्स को या कोई भी ऐसे पर्सन को जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आप बोलते हो ना आपकी बड़ी कृपा है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें. जैसे अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया और उसमें उसको थोड़ी तकलीफ़ हुई हो तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आपने किसी को अपना घर का एड्रेस बताया बट उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी तकलीफ़ हुई, तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. आपने किसी चीज़ की डिलीवरी देनी थी और वो डिलीवरी आपसे लेट हो गई, तो आप कैसे सॉरी बोलते हो उसके लिए? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, कि उसको कोई भी तकलीफ़ हुई आपकी वजह से. आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. ग्लैड टू मीट यू और नाइस टू मीट यू. ये दो तरह के सेंटेंसेस, ग्लैड टू मीट यू और नाइस टू मीट यू. ये आप जब भी किसी को ग्रीट करते हो, आपके घर पे कोई आया हो, आपसे किसी ने बात की हो, तो आप उसको ऐसे बोलते हो, ग्लैड टू मीट यू और नाइस टू मीट यू. नेक्स्ट सेंटेंसेस, मैं पूरा प्रयास करूँगा, मतलब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. कृपया अपने आप लीजिए. अपने आप लीजिए मतलब सेल्फ सर्विस की तरह भी बोल सकते हो आप. प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि इंग्लिश की वो नोटबुक कहाँ पड़ी है और आप मुझे बता दो कि वो सेकंड शेल्फ में पड़ी है, तो मैं बोलूँ आपको कि क्या आप मुझे ला दोगे, तो आप उसके लिए कैसे बोल सकते हो किसी को पोलाइटली? प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ. ठीक है, आई एम वर्किंग राइट नाउ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ. नेक्स्ट सेंटेंस है, शाबाश प्यारे, वेल डन डियर. वेल डन डियर. बेशक, बेशक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ कोर्स. ऑफ कोर्स. नेक्स्ट सेंटेंसेस, प्रभु कृपा से. हम कितनी बार बोलते हैं ना जब आपको कोई पूछता है कि और सब ठीक चल रहा है, हम बोलते हैं येस, बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज़ गुड. तो बाय गॉड्स ग्रेस, प्रभु कृपा से. अद्भुत, आपने तो कमाल कर दिया. वंडरफुल, यू डिड अमेजिंग. वंडरफुल, यू डिड अमेजिंग. नेक्स्ट सेंटेंस है, कितने अपमान की बात है. मतलब जब आपको ऐसा लगे कि किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, कुछ ऐसा कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट अ ह्यूमिलिएशन. व्हाट अ ह्यूमिलिएशन. या हम बोलते हैं हाउ डिसग्रेसफुल. हाउ डिसग्रेसफुल. नेक्स्ट, हे प्रभु, गुड हेवेंस और ओ गॉड, दोनों तरह से यूज़ होता है. हे प्रभु, गुड हेवेंस और ओ गॉड. और नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. हाउ डेयर यू. हाउ डेयर यू. जल्दी करो, हरी अप. जल्दी करो, हरी अप.
नेक्स्ट, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, जैसे आपको आपका कोई फ्रेंड बहुत देर से नहीं मिला है तो आप उसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको थैंक यू बोलूँ, आपने मेरे लिए कुछ काम किया और आप मुझे बोलो कि कोई बात नहीं, दैट इज़ ओके, तो कैसे होता है वो इंग्लिश में? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेंटेंसेस, देख के संभल के, वॉच आउट, जैसे आप कहीं पे चल रहे हो और वहाँ आगे कोई गड्ढा है या ट्रैफिक है, आपका ध्यान नहीं है, तो आप किसी को कैसे बोलते हो इंग्लिश में? उसे वॉच आउट, वॉच आउट। नेक्स्ट, अब जो भी हो, अब जो भी हो को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉट एवर इट इज़ नाउ। मतलब कभी कभी होता है ना कि जैसे आपकी ट्रेन थी 6 बजे की और आप उस ट्रेन के लिए लेट हो गए, अब आप 6:15 वहाँ पे पहुँचे हो, मतलब 6:15 पर, और अब आप कह रहे हो कि ठीक है अब तो जो भी हो गया, अब जो भी हो देखा जाएगा, वट एवर इट इज़ नाउ। आर नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या परेशानी है, वॉट अ बॉदर, परेशानी है, वॉट अ बॉदर। क्या बकवास है, मतलब क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उसको? वॉट रबिश और वॉट नॉनसेंस, वॉट रबिश और वॉट नॉनसेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हाँ हाँ ज़रूर, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है ना कि कल तुम पार्टी में आओगे, तो हम जैसे आंसर करें हाँ हाँ ज़रूर, येस येस श्योर, और येस बाय ऑल मीन्स कि मैं ज़रूर आऊँगा। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ को इंग्लिश में बोला जाता है गो अपस्टेयर्स, गो अपस्टेयर्स। ऐसे ही नीचे जाओ को इंग्लिश में बोला जाता है गो डाउन स्टेयर्स, गो डाउन स्टेयर्स। मुझे यहाँ से नीचे उतारो, मुझे यहाँ से नीचे उतारो, गेट मी डाउन फ्रॉम हेयर, गेट मी डाउन फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंसेस, चलो जाने दो, मतलब लीव इट और लेट इट बी, जैसे है वैसे ही छोड़ दो, जाने दो अब इस बात को, लीव इट। पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर पेजेस, अपनी कॉपी के, अपनी नोटबुक के पेज मत फाड़ो, डोंट टीयर पेजेस। सो दैट्स ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको इंग्लिश सीखनी है, और वीडियोस को लाइक करो फॉर मोर सच इंग्लिश लेसन्स। सो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ इंग्लिश विद नताशा।